हेलो बच्चों, आपका मोस्ट वेलकम है स्मार्ट रैंकर्स क्लासेस में। आज मैं आपके सामने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि एमएससी एग्जाम या फिर यदि आप नेट या गेट की तैयारी करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मेनली आप यदि सेमेस्टर सेकेंड में होंगे तो वहां पे भी इन सभी क्वेश्चन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ अभी से। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। इसका जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट लॉ होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ एंट्रोपी इंक्रीज। मतलब इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन है, विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेबलाइजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। ऑप्शन है जीरोथ लॉ, जो कि सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट। इसका ऑप्शन है सी, द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस। फिर क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट क्रिस्टल एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज जीरो। जीरो टेम्परेचर पे एंट्रोपी जीरो रहती। द Clausius statement of the second law of thermodynamics is based on the concept of। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, हीट फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। क्लेसियस लॉ कहता है कि हीट हमेशा फ्लो करती है हॉट टू कोल्ड की तरफ। नेक्स्ट हमारा 7 क्वेश्चन, द कैनॉट साइकिल इज एन एग्जांपल ऑफ आइडियलाइज्ड रिवर्सिबल प्रोसेस का एक जो होता है वो एग्जांपल होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा है, which law of thermodynamics relates the heat transfer to the change in temperature of a substance। तो इसका जो ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा वो होगा फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9th नंबर, द एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन इज गिवन बाय। तो वर्क आउटपुट अपॉन में हीट इनपुट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेटेड। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क इन ए साइक्लिक प्रोसेस विदाउट अ हीट सिंक। तो ये हमारा 10 क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोल रहा है, एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ। तो एंट्रोपी जो मेजर करता है वो डिसऑर्डर या रैंडमनेस को मेजर करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट between particle of a substance is called। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कंडक्शन। द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर दैट occurs through the movement of fluid is called। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, द स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ रिलेट्स द टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी टू इट्स। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट, टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर देखते हैं, the the process of heat transfer that occurs through electromagnetic waves is called। option number C है correct, radiation। which law of thermodynamics is often used to explain the behavior of heat engine and refrigerator। option number C होगा correct, second law। next question है हमारा, the process of heat transfer that occurs due to the bulk movement of fluid is called। option number D correct होगा, advection। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द इफिशियंसी ऑफ ए कैनॉट इंजन डिपेंड्स ऑन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है, द टेम्परेचर ऑफ द हीट सोर्स एंड हीट सिंक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19, 20 एंड 21, द इफिशियंसी ऑफ ए कैनॉट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू टेम्परेचर T1 एंड T2 इज गिवन बाय। ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा बी, T2 माइनस T1 अपॉन में T2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, द रिवर्सिबल प्रोसेस इज एन आइडियलाइज्ड प्रोसेस दैट occurs। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, विथ मैक्सिमम इफिशियंसी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फ्री एनर्जी इज ए मेजर ऑफ। तो फ्री एनर्जी हमारा जो मेजर करता है वो द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू डू वर्क। तो इतना हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 22 को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है, द चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन इज गिवन बाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ नेगेटिव
G value indicates that a reaction is spontaneous and exothermic. Next हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ ए रिएक्शन इज मेजर अंडर विच कंडीशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, द केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए सब्सटेंस इज ए मेजर ऑफ इट्स, इसका नंबर ऑप्शन सी होगा डी, एनर्जी पर यूनिट क्वांटिटी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 एंड 29 देखते हैं। द केमिकल पोटेंशियल डेल्टा म्यू ऑफ ए सब्सटेंस इन ए रिएक्शन इज गिवन बाई, ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा बी, डेल्टा म्यू इज इक्वल टू डेल्टा जी अपॉन में डेल्टा एन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए प्योर सब्सटेंस इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज डिफाइंड एज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा जीरो। In an equilibrium system, the chemical potential of a substance is the same. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा थ्रू आउट द सिस्टम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 29, 30 एंड 31। इन सभी क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। द केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए सब्सटेंस इन ए सॉल्यूशन इज अफेक्टेड बाई, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑल ऑफ द एबो, कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये सभी ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द केमिकल पोटेंशियल म्यू एंड द गिब्स फ्री एनर्जी जी इज गिवन बाय, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, म्यू इज इक्वल टू जी बाई टी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए कंपोनेंट इन ए आइडियल गैस मिक्सचर डिपेंड्स अपॉन द, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द एबो। द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, द टेम्परेचर ऑफ ए मिक्सचर एंड ऑल ऑफ द एबो। तो ये ऑल ऑफ द एबो मतलब इन सभी चीजों पे केमिकल पोटेंशियल किसी भी कंपोनेंट का जो होता है वो डिपेंड करता है किस कंडीशन में, आइडियल गैस की कंडीशन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन इज लोअर देन इट्स प्योर फॉर्म ड्यू टू, सी ऑप्शन सही है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। द केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए सॉल्वेंट in a solution is affected by the, option number D correct, all of the above. The chemical potential of a component in a ideal liquid solution is directly proportional to its, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, मोलर कंसंट्रेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन अ फेज इक्विलिब्रियम बिटवीन टू फेजेस द केमिकल पोटेंशियल्स ऑफ द कंपोनेंट्स आर, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा, इक्वल इन बोथ फेजेस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 36, द केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए सब्सटेंस इन ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए सब्सटेंस इन ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड बाय, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। द केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए कंपोनेंट इन ए मिक्सचर इज हायर व्हेन इट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, डिजॉल्व्स इन ए सॉल्वेंट। क्वेश्चन नंबर 29, 40 एंड 41 हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे द केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए सब्सटेंस at its standard state is defined as, option number C सही होगा, positive. The chemical potential of a substance at equilibrium in a closed system is the same in, option number A correct होगा, all phases. Next हमारा क्वेश्चन है, the partial molar property of a component in a mixture represents its contribution to the total property at a given, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा C, concentration. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 42 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है, द सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट द पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपोनेंट इज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, म्यू। द पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट इन ए मिक्सचर इज डिफाइंड एज द चेंज इन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 44, द पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारा 45, 46 एंड 47 क्वेश्चन देखते हैं। द पार्शियल molar enthalpy H bar of a component in a mixture represents the change in, option number C correct होगा, enthalpy by enthalpy with respect to temperature। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 46, the partial molar Gibbs free energy G bar of a component in a mixture represents the change in, option number C correct होगा, Gibbs free energy with respect to temperature। नेक्स्ट हमारा है 47, 48 एंड 49 क्वेश्चन। तो 47 क्वेश्चन बोल रहे हैं, द पार्शियल मोलर एंट्रोपी ऑफ ए कंपोनेंट इन ए मिक्सचर रिप्रेजेंट द चेंज इन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। द क्वेश्चन नंबर 48, द पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट इन एन आइडियल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, V बार इज इक्वल टू V। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 49, द पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपोनेंट इन एन आइडियल सॉल्यूशन आर, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए कंपोनेंट।
ठीक, बाकी दो दो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट रहेंगे, तो वहां पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग 50 क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 50। द पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट इज टिपिकली, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लोअर देन द मोलर वॉल्यूम ऑफ द प्योर फॉर्म प्योर सॉल्वेंट। नेक्स्ट हमारा 51 क्वेश्चन, द पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपोनेंट इज ऑलवेज, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, द पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट इन ए मिक्सचर कैन बी कैलकुलेटेड बाई, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, मेजरिंग द चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 53 में बोल रहा है द पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपोनेंट बिकम्स जीरो, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो गया, व्हेन द कंपोनेंट इज इन इट्स प्योर फॉर्म। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द पार्शियल मोलर गिव्स फ्री एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, द केमिकल पोटेंशियल ऑफ द कंपोनेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 55, 56 एंड 57 देखते हैं यहाँ पे। 55 क्वेश्चन बोल रहा है द पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपोनेंट इन ए मिक्सचर इज अफेक्टेड बाय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। द पार्शियल मोलर गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ ए सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट इज टिपिकली, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लोअर देन द मोलर गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। क्वेश्चन नंबर 57 है द पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट इन ए मिक्सचर डिपेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, जिस जो कि है ऑल ऑफ द एबो, मतलब इस जो पार्शियल मोलर वॉल्यूम कंपोनेंट का मिक्सचर फॉर्म में जो डिपेंड करता है वो इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स पे भी डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट पे भी डिपेंड करता है, और आगे आपका यहाँ पे दिखाएगा कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ द कंपोनेंट है उस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट आपको दिखाएगा कि ऑल ऑफ द एबो, तो ऑल ऑफ द एबो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा 58 क्वेश्चन है द पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपोनेंट इन ए मिक्सचर इज एडिटिव, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, फॉर बोथ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 59 द पार्शियल मोलर एंट्रोपी ऑफ ए कंपोनेंट इन ए मिक्सचर रिप्रेजेंट्स द चेंज इन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, एंट्रोपी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे देखने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है कि द पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी ऑफ ए कंपोनेंट इन ए मिक्सचर इज रिलेटेड टू, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द एबो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट इन ए मिक्सचर रिप्रेजेंट द चेंज इन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 62। तो 62 हमारा क्वेश्चन बोला है द पार्शियल मोलर वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, चेंज इन वॉल्यूम टू चेंज इन कंसंट्रेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 63। तो 63 यहाँ पे बोला है द सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट द पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट इज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, वी बार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जो कि बोल रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट इज टिपिकली, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लोअर देन द मोलर वॉल्यूम ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। नेक्स्ट हम लोग 60C क्वेश्चन देखते हैं। 60C क्वेश्चन बोल रहा है द पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट इन एन आइडियल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, वी बार इज इक्वल टू वी। द पार्शियल मोलर वॉल्यूम कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली बाय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मेजरिंग द चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन द पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग बाय, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, द गिब्स ब्रूहेम इक्वेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 69। तो 69 है द पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट इज अफेक्टेड बाय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट इन ए मिक्सचर डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द पार्शियल मोलर वॉल्यूम इज एडिटिव इन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बोथ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 72 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 72 एंड 73 में क्या लिखा है देखते हैं। द पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट बिकम्स जीरो, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, व्हेन द कंपोनेंट इज इन इट्स प्योर फॉर्म। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन द पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट इन अ मिक्सचर इज टिपिकली एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है डी, ऑल ऑफ द अबव, मतलब लीटर, क्यूबिक मीटर एंड क्यूबिक सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 द पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मोलर वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट कैन बी affected by the presence of other solute in the solution. This effect is known as, option number D correct, activity coefficient. Next है the partial molar volume of a component in a mixture is influenced by, option number D correct है इसका, all of the above.
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 77, 78, 79 and 80. The partial molar volume of a component can be used to calculate it. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मोलर डेंसिटी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट इन अ मिक्सचर कैन बी डिटरमाइंड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट इज ऑलवेज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि द पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट इज टिपिकली लार्जर इन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, इसका गैस फेस देन इन द लिक्विड फेस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द गिब्स डुहेम इक्वेशन फॉर ए बाइनरी मिक्सचर इन इक्विलिब्रियम द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जो कि आंसर है 1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द गिब्स डुहेम इक्वेशन रिलेट्स चेंज इन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कंपोजिशन, चेंज इन कंपोजिशन इन अ सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द गिब्स डुहेम इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बोथ आइडियल गैस एंड लिक्विड मिक्सचर। नेक्स्ट हमारा फुगासिटी इज मेजर ऑफ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, द नॉन आइडियलिटी ऑफ ए मिक्सचर। फुगासिटी इज कॉमनली रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। ऑप्शन है ए करेक्ट, कैपिटल एफ। इन ग्राफिकल मेथड फॉर डिटरमाइनिंग फुगासिटी the fugacity is plotted against। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, प्रेशर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 87 द ग्राफिकल प्लॉट यूज्ड टू डिटरमाइन फुगासिटी इज नोन एज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, फुगासिटी डायग्राम। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द फुगासिटी ऑफ ए प्योर कंपोनेंट इन इट्स वेपर फेज विथ इंक्रीजिंग प्रेशर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, इंक्रीजेस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है in a fugacity diagram the region below the curve represents the। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लिक्विड फेस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फुगासिटी में इन ए फुगासिटी डायग्राम द रीजन अबव द कर्व रिप्रेजेंट्स द वेपर फेस रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 द स्लोप ऑफ फुगासिटी कर्व इन अ फुगासिटी डायग्राम रिप्रेजेंट्स द। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, फुगासिटी कोफिशिएंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है द फुगासिटी ऑफ ए कंपोनेंट इन एन आइडियल गैस मिक्सचर इज इक्वल टू इट्स। इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, पार्शियल प्रेशर। नेक्स्ट 93 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग द फुगासिटी ऑफ ए कंपोनेंट इन ए रियल गैस मिक्सचर इज। ऑप्शन नंबर बी है, लेस देन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है 94 क्वेश्चन बोल रहा है कि द फुगासिटी ऑफ ए कंपोनेंट इन ए लिक्विड मिक्सचर इज ग्रेटर देन इट्स पार्शियल प्रेशर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इसका ग्रेटर देन। नेक्स्ट हमारा है द फुगासिटी ऑफ ए प्योर कंपोनेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हमारा 96 क्वेश्चन द फुगासिटी ऑफ एन आइडियल गैस मिक्सचर इज गिवन बाय। ऑप्शन नंबर बी डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 द ग्राफिकल मेथड फॉर डिटरमाइनिंग फुगासिटी इज मोस्ट एक्यूरेट फॉर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, आइडियल गैस मिक्सचर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा 98, 99 एंड 100। तो फुगासिटी इज ए यूजफुल कॉन्सेप्ट इन थर्मोडायनेमिक्स बिकॉज इट अलाउ फॉर द कैलकुलेशन ऑफ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, फेज इक्विलिब्रियम कंडीशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन एक्टिविटी इज ए मेजर ऑफ द। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, थर्मोडायनेमिक एक्टिविटी ऑफ ए कंपोनेंट इन ए मिक्सचर। नेक्स्ट हमारा 100 क्वेश्चन है द एक्टिविटी ऑफ ए प्योर कंपोनेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज डिफाइंड एज। इसका ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा वो होगा एक, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो मुझे उम्मीद है ये जो वीडियो बनाई गई वो मैक्सिमम टॉपिक को कवर करने के लिए बनाई गई है, ताकि कम टाइम में आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो सके और इसमें कुछ आपको समझाया नहीं गया। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये फास्ट वाली वीडियो जिसमें अधिक से अधिक पॉइंट क्लियर हो सके, या फिर ऐसी वीडियो चाहिए जिसमें एक एक जो मैं टॉपिक यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसका फुल इंट्रोडक्शन में यहाँ पे बताऊं कि फुल इंट्रोडक्शन इसका क्या होगा, कैसे ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा, और थोड़ा सा स्पीड कम करके बताऊं। मतलब कम क्वेश्चन होंगे उसमें, लेकिन चीजें आपको क्लियर रहेंगी। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसको आप खुद से ट्राई कर सकते हो और रेडी कर सकते हैं। तो फास्ट वाले में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे, और आप लोग को टारगेट है कि इस वीडियो पे 1000 लाइक होने चाहिए। 1000 लाइक हो जाएंगे तो इसके पार्ट 2 आपको मिलेंगे जल्दी से जल्दी, और साथ में इसका पीडीएफ भी आपको नीचे मिल जाएगा। तो जल्दी बाय, इस वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ ऐसे ही। तब तक के लिए धन्यवाद।